हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया, मस्त, अच्छी चल रही है। जो हमने करवाया बच्चे समझ में आ रहा है आपको अब तक? क्या है, आपके 10 चैप्टर हो चुके हैं बेटा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, करते हैं आपकी समस्या को दूर। तो किसी को कोई डाउट है बच्चे? तो बेटा चलिए करते हैं, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। प्रकाश, छाया और परावर्तन, इस सब के बारे में। ओके, यानी कि आप बताइए, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ एक सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन। आप अगर किसी चीज को देख पा रहे हो तो किस वजह से देख पा रहे हो? एंड द आंसर इज, अरे मैम अपनी आंखों से। मैं कह रही हूँ अगर आप मुझे देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो? बोल के मैम अपनी आंखों से, है ना। वेरी गुड, नाइस आंसर, कीप इट अप। बट रात के अंधेरे में एक बिल्कुल ऐसे रूम में आपको भेजा जाए जहां पर कोई भी लाइट नहीं है, आंखें तो आपकी तब भी है। ओके, आपको बोल दिया जाओ उस रूम से जाके कुछ सामान लेके आना, बट लाइट ऑन नहीं करनी है। आंखें हैं आपकी उस टाइम, है ना, बिल्कुल अच्छे से काम कर रही हैं, बट फिर भी आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं ला पा रहे हो। उसका रीजन, हाँ भाई आपकी आंखें हैं तो आपको दिखना चाहिए था, है ना। हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख पा रहे तो बच्चे उसका ओनली रीजन क्या है? लाइट। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से। ठीक है, अगर आज आप मुझे देख रहे हो, अगर किसी डार्क रूम में आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ओनली एंड ओनली ड्यू टू लाइट। जब कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करती है? एकदम पड़ती है और उससे वापस फिर क्या है, आपकी आइज के अंदर एंटर करती है, तब जाकर ही आप क्या कर पाते हो बच्चे? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख पाते हो। आई बात समझ में? ओके, तो लाइट आती कहाँ से है बच्चे? नॉर्मली क्या है, जैसे आप क्या करते हो, टॉर्च यूज करते हो, ओके, या फिर सन आपका डे टाइम में आप किससे, जैसे कि अभी दिन के समय किसका प्रकाश होता है, यानी लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारे पास? सन। ओके, और जो ऑब्जेक्ट क्या करें, लाइट को इमिट करें, जिनकी क्या हो, अपने खुद की लाइट हो, ओके, उनको क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट जो क्या करें, अपनी खुद की ऑन लाइट क्या करें, इमिट्स करें, उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए कीजिए राइट, क्या डेफिनेशन ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? The objects which emit light of their own are called luminous object. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका? सन है, नाइट टाइम में क्या है आपके? स्टार्स होते हैं। बट मून क्या है? ल्यूमिनियस नहीं है बच्चे, मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो किससे? जो सनलाइट होती है, जब वो सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता है तभी वो क्या होता है आपका? शाइन करता है। ओके, और फॉर एग्जाम्पल आपका टॉर्च है, ये क्या है? जो क्या करें, ऑन लाइट्स क्या करें, इमिट करते बेटा, उनको क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, क्लियर है क्या? विच ऑब्जेक्ट इमिट्स देयर ओन लाइट, उनको क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? कुछ एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, कुछ एक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
देखो, जो ऑब्जेक्ट क्या करे, अपने अंदर से लाइट को पास आउट होने दे, ठीक है। आप जिस चीज के क्या है थ्रू आउट देख सकते हो, जैसे एयर होती है, वाटर होता है, ग्लास होता है, ठीक है, मिरर होता है, होते हैं ना ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आप क्या है थ्रू पास आउट आप क्या करते हो, देख सकते हो, उसके आर पार जब आप देख पाओ, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, हम पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, और जो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट बच्चे, ऐसे होते हैं जो लाइट को अपने थ्रू आउट पास आउट नहीं होने देते, ठीक है, और हम क्या है उनके अंदर से नहीं देख सकते, जैसे कि ये आपकी दीवार है, ठीक है, आपका क्या है ये बोर्ड है, जिसके थ्रू हम क्या नहीं देख सकते। मैंने अब हाथ कर लिया तो क्या मैं देख सकती हूँ, नहीं ना, ठीक है। जो क्या करे, अपने अंदर से लाइट को पास आउट ना होने दे, उनको क्या बोलते हैं, ओपैक, क्या बोलते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, कुछ एक ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें से क्या है हमें दिखाई तो देता है, ठीक है, बट वो क्लियर नहीं होता है, क्या नहीं होता, बिल्कुल क्लियरली हम सीन नहीं कर सकते, हल्का हल्का धुंधला धुंधला अगर आपको दिखाई दे, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे आपने एक पेपर लिया, उसके ऊपर ऑयल, नॉर्मली आप पेपर के अंदर से नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन पेपर के ऊपर क्या करते हो, जब आप ऑयलिंग कर देते हो, ठीक है, ऑयलिंग करने के बाद जब आप क्या करते हो, उसको ऐसे उठाते हो लाइट के, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर से आपको क्या है बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। उस टाइम पे जो आपका वो पेपर है, ऑयली पेपर है, वो किसका काम करता है आपका बच्चे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का काम करता है। ओके, ऐसे काफ़ी सारे ग्लास वगैरह होते हैं जो भी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो कीजिए बच्चे, राइट करते हैं हम क्या, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन क्या बच्चे हमारा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। The objects through which we can see clearly, or the object which allowed light to pass through them are called ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बच्चे आपका, वाटर, ग्लास, ओके, एयर, मिरर, क्या बोलेंगे बच्चे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोल लेंगे। ओके, the objects through which we cannot see are called opaque objects. For example, wood, wall, board, टेबल एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी क्या है आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप क्या नहीं कर सकते बच्चे, देख नहीं सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कौन सा है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट
थ्रू विच वी कैन सी। हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन बिल्कुल साफ तरह से हम क्या नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऐसे क्या बोलोगे आप, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलोगे। ओके डन। तो क्लियर है बच्चे ये सब। तो क्या होता है आपका, इसका एग्जांपल देखिए। तो क्या होता है आपका, ऑयल्ड पेपर होता है। क्या होता है, ऑयल्ड पेपर। ओके, किसका एग्जांपल है आपका बच्चे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। ओके बेटा, क्लियर है जो भी आपके 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स थे, क्लियर। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, यानी शैडो क्या है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शैडो के बारे में। शैडोज नॉर्मली आप क्या बोलते हो, छाया, ठीक है। यानी जब आपकी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है बच्चे, ठीक है, और वो क्या है, उसके अंदर से पास आउट नहीं हो पाती। ओके, तो उसके पीछे उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, शैडो बनती है। क्या बनती है, शैडो। जैसे आप देख सकते हो, ये मेरा हाथ है, ठीक है, और मेरे हाथ के ठीक पीछे मेरे हाथ की क्या बनी हुई है बच्चे, शैडो बनी हुई है। क्यों, क्योंकि जो मेरा हाथ क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से लाइट क्या नहीं हो सकती, पास आउट नहीं हो सकती। ओके, और लाइट पास आउट न होने की वजह से ही, ठीक है, हमें क्या मिलता है, हमारी शैडो मिलती है। ओके, और ये शैडो आपको बेटा कब मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जब कब मिलेगी, जब क्या होगा, लाइट होगी, और क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक होगा। ओके, और ये आपको शैडो ऑब्टेन करने के लिए एक तीसरी चीज है जो क्या जरूरी होती है, एक स्क्रीन होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, स्क्रीन। अगर मैं ऐसे ऊपर हवा में हाथ उठा लूंगी, कोई क्या नहीं होगा, स्क्रीन नहीं होगा, तो मेरी शैडो कहाँ बनेगी, मेरे हाथ की नहीं बनेगी ना। हाँ, तो क्या है आपके शैडो के लिए क्या है बच्चे, 3 चीजें आपके लिए क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन तो क्या होता है बच्चे, लाइट सोर्स हो। ओके, सेकंड चीज क्या होती है बच्चे, ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, ओपेक होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड वन क्या होता है बच्चे, स्क्रीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्क्रीन, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकें, उस शैडो को ऑब्टेन कर सकें। ओके, तो जो शैडो होती है बच्चे, वो क्या होता है, आपका डार्क कलर का पैच होता है। क्या होता है बच्चे, शैडो आपका डार्क पैच होता है। ओके, जैसे क्या है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। ओके, जैसे आप देखते हो शैडो, आई होप आपको दिख रही होगी मेरी, मुझे तो दिख रही है भाई, ठीक है, बोर्ड के ऊपर यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, डार्क पैच है। ओके, जो क्या है बच्चे, आपको किसके बारे में बताता है, उस ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में बताता है, जिस ऑब्जेक्ट की क्या है, ये शैडो है, आपको आइडिया देता है। ओके, जैसे क्या है, एक इंसान की शैडो कैसी बनेगी, इंसान जैसी ही बनेगी। ओके, एक डॉगी की शैडो कैसी बनेगी, डॉग जैसी ही बनेगी। कैट की कैट, एनिमल होगा तो उसके एनिमल जैसी, ह्यूमन बींग्स होगा तो ह्यूमन बींग। ओके, लेकिन क्या बच्चे, एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते हम शैडो से। ओके, क्या है, शैडो आपको कुछ के बारे में नहीं बताती, कलर के बारे में नहीं बताती। किसके बारे में, कलर के बारे में। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, ओके, अब इसका जबकि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के कलर के बारे में नहीं बताएगी आपको शैडो। ओके, और शैडो क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो गए, हम लाइट सोर्स के नज़दीक जाते जाएंगे, हमारी शैडो क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और जैसे ही क्या है, आप देखते हो मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में आपकी जो शैडो होती है वो बड़ी होती है। देखा आपने कभी, सुबह सुबह जैसे हम, मतलब जब बच्चे होते हैं तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जब आप चलते हो सुबह और शाम को, तो क्या होती है, आपकी शैडो क्या होती है। देखो मॉर्निंग में जब आप चलते हो तो मॉर्निंग में आपकी शैडो क्या बनती है, आपके आगे बनती है। ओके, और लेकिन इवनिंग में क्या होती है, आपके पीछे।
ठीक है। अगर आपका सन कहाँ है, ईस्ट में है, कहाँ है, सन ईस्ट में है, और आप वेस्ट की तरफ चल रहे हो, तब आपकी शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट की ओर बनेगी। ओके, और क्या है, सनसेट हो रहा है, आप ईस्ट की तरफ चल रहे हो, तो आपकी शेडो भी क्या होगी बच्चे, ईस्ट की तरफ ही बनेगी। ओके, क्या होती है, अपोजिट होती है बच्चे सोर्स ऑफ लाइट के। ठीक है, जैसे इस साइड से अगर लाइट का सोर्स आ रहा है, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी। ओके, आई बात समझ में। ठीक है, क्या होती है, और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में क्या होती है, हमारी जो शेडो का साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और जब आपका नून टाइम होता है, उस टाइम हमारी शेडो बिल्कुल भी नहीं बनती। कभी देखना, बिल्कुल दोपहर का टाइम होगा, ठीक है, सन बिल्कुल आपके ऊपर, उस टाइम में आपकी शेडो नहीं बनेगी। ओके, यस, ट्राई करके देखना, ट्राई करोगे तो ज़्यादा पता लगेगा। ओके बेटा, ये क्या थे, कुछ एक सोर्स थे, कुछ एक क्या थे, मेन नेसेसरी चीज़ें थी जिससे क्या होती है, आपकी शेडो फॉर्म होती है। ओके, चलिए कीजिए राइट बच्चे शेडो के बारे में। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम path of light, then the shadow is formed. शेडो कब फॉर्म होती है बच्चे, शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, जब क्या होता है, आपका कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट किसी लाइट के पाथ में बीच में आता है, तब क्या होता है बच्चे, आपका शेडो फॉर्म होती है। ओके बेटे, क्लियर है अच्छे से। चलिए, अभी हमने क्या देखा था, जो आपका क्या होता है, शेडो क्या बताती है बच्चे, अबाउट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बताती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन कई बार क्या करती है बच्चे, ये हमें मिसलीड भी कर देती है, यानी आपको गुमराह भी कर देती है। ठीक है, जैसे क्या होती है, ऐसे हम क्या करते हैं, कुछ एक है तो क्या ये हमारा हाथ, ठीक है, लेकिन और क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, इससे कोई भी शेप बना ले, ऐसे, वाह मैंने हिरन बना दिया, तो जो शेडो है इसकी, इस शेडो में क्या बन रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या है, किसी हिरन की क्या है, शेडो है, बट ये तो क्या है, एनसी मैडम का हाथ है। ओके, उनकी क्रिएटिविटी है। मुझे देखो अच्छी बनी हुई है वैसे, है ना। हाँ, ट्राई करना घर पे ऐसे। ठीक है, जब आप क्या करोगे, ऐसे जब आप करोगे तो क्या है, शेडो में क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये किसी क्या है, एनिमल का फेस है, बट एक्चुअल में किसकी शेडो है, ये मेरे हाथ की शेडो है। दैट्स इट, है ना। हाँ, तो कर रही है ना मिसलीड, आपको गुमराह कर रही है। यस, तो क्या है बच्चे, जरूरी नहीं होता कि क्या है, हर टाइम आपको शेडो क्या है, एग्जैक्ट उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, कभी कभी सही बता देती है, कभी कभी आपको घुमा भी देती है ना। हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हुआ क्या है, हमारा पिन होल कैमरा है। क्या है, पिन होल कैमरा। अब पिन होल कैमरा, जैसे कि नाम से ही पता है, जिसके अंदर होल कैसा हो, जैसे आपकी पिन होती है ना, ऐसे पिन का जो आपका एक एंड होता है, ऐसे इतना छोटा। ओके, जैसे क्या है आपका ये ऐसे छोटा सा, ठीक है, ऐसे। तो ये कैसे फॉर्म होता है बच्चे, पिन होल कैमरा क्या करता है, जो आपके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज को हम देखते हैं इसके थ्रू। ओके, उनको क्या है, छोटी फॉर्म में हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं अच्छे से। तो इसमें इसको अगर नॉर्मली क्या किया जाए बच्चे, आप बनाने लग जाओ, फॉर्म करने लग जाओ, तो कैसे होगा, दो बॉक्स लोगे बच्चे, आप क्या करोगे, दो बॉक्स लोगे, ठीक है, और वो बॉक्स क्या होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से होंगे। ठीक है, ऐसे होगा बेटा, जो दूसरा बॉक्स होगा वो इसके अंदर आ जाए। दो बॉक्स लिए, इस बॉक्स में आपने क्या है, एक बिल्कुल छोटा सा होल किया है, और जो नेक्स्ट आपका बॉक्स है उसके अंदर आपने क्या किया है, एक स्क्वायर
क्या किया बच्चे आपने उसके बीचों बीच एक 5 to 6 सेंटीमीटर का एक क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक कोई भी पार्ट कट किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर से जब आप इसके यहाँ से आप देखोगे, जब का खुला हुआ मुंह है, यहाँ से जब आप देखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा। कभी कभार अगर आप कभी मेले में गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर क्या है, एक इतना बड़ा सा बॉक्स लिए बैठे होते हैं, वो क्या क्या कहते हैं, क्या वो आपको मूवी दिखाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको एक कपड़ा डाला जाता है आपके सिर के ऊपर से, और ऐसे ही हम क्या करते हैं उस पिन होल के अंदर से देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, छोटे और छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्या है, काफ़ी बड़ा बड़ा आपको सिम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे आप क्या करते हो, उनको देख पाते हो। ओके बेटा, तो ऐसे ही क्या होता है, जो आपके नेचुरल, आप कभी अगर आप किसी क्या है, किसी बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हो, ठीक है, तो जब क्या होता है, आपका सन की लाइट क्या होती है बच्चे, इसके ऊपर गिर रही है, तो आप नीचे क्या बच्चे छोटे छोटे पैचेस देते हो। ठीक है, ऐसे पूरी छाया के अंदर छोटे छोटे पैच आपको दिखाई देते हैं, राउंड राउंड। तो वो आपके जो राउंड राउंड आप चीजें जो देख रहे हैं वो क्या होते हैं बच्चे, इमेजेस ऑफ सन होती हैं। क्या होती हैं, इमेज ऑफ सन। ठीक है, तो ये आपका जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स के बीच में क्या है, जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है, वो भी किसका काम करती है, हमारी पिन होल कैमरा का काम करती है। आई समझ में बेटा बात। ठीक है, तो चलिए करते हैं राइट। अच्छे समझ में आ गया पिन होल कैमरा की जो आपकी वर्किंग वगैरह है कैसे कुछ होती है। चलिए देखिए, तो देखिए बेटा, अगर आप क्या कर रहे हो, पिन होल कैमरा से अगर क्या कर रहे हो, आप इमेजेस को देख पा रहे हो, अगर आप शेडो को देख पा रहे हो, ऑल बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है। ठीक है, अगर क्या है, आप पिन होल कैमरा ओके और शेडो, अगर आप ये दोनों के दोनों आपके काम अगर हो रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट, किसकी वजह से होता है बच्चे, लाइट की वजह से। ओके, तो अब हम देखेंगे जो आपकी लाइट होती है, ठीक है, वो क्या करती है बच्चे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्ड करती है। ओके, क्या होता है बच्चे, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपकी जो लाइट है हमेशा किस में ट्रेवल करती है बच्चे, स्ट्रेट लाइन में। चलो इसको देखते हैं हम एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पर क्या किया आपने, कोई भी आपकी कैंडल्स आप क्या करते हो, बंद की हुई है बच्चे, और क्या लिया आपने, एक पाइप लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोई भी आँख है जिससे आप क्या कर रही है, जो आँख क्या कर रही है बेटे, इसको देख रही है। अगर आपकी पाइप क्या बच्चे एकदम सीधी है, स्ट्रेट है, तो क्या कर पाओगे, आप इस कैंडल को देख सकते हो। ठीक है, अगर दूसरा केस हम लेते हैं, आपकी क्या है, सेम आपकी कैंडल है, ठीक है, लेकिन जो आपका पाइप है वो क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है, यस, टेढ़ा मेढ़ा। तो क्या अब आप इस कैंडल को देख सकते हो, नहीं, क्या है, आप नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि जो लाइट है बच्चे क्या होती है, हमेशा किसके, स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है बच्चे, पास होती है। लाइट ऐसे कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, एकदम क्या चलती है, सीधी चलती है। और जब लाइट क्या करती है बच्चे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसी की वजह से क्या होता है, हमारी शेडो फॉर्म हो पाती है। ओके, तो क्या होगा, आप खुद ये ट्राई करके देखना। अगर आपका पाइप क्या है, एकदम सीधा है, तो आप क्या कर पाओगे, सामने जो इमेज है उसको देख पाओगे। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको देख पाओगे। अगर वो क्या है, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या नहीं हो पाएगा, आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यही क्या है, उसका रीजन है। मिरर के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, सुबह उठते ही, शाम को सोते ही। ठीक है, किसको नहीं पसंद अपने आप को निहारना,
है ना, आपको तो कुछ ज़्यादा ही पसंद होगा, है ना। क्या जहाँ भी मिरर दिखा नहीं, क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, ठीक है। अगर किसी आदमी के सामने मिरर ला दिया जाए तो वो एक मौका नहीं छोड़ेगा उसमें अपने आप को निहारने का, है ना। हाँ, अगर आपको भी क्या है, आप चल रहे हो, सामने से कोई गाड़ी गुजर रही है या गाड़ी खड़ी है, तो एक बार तो उसके ग्लास में अपने आप को जरूर निहारोगे, होता है ना ऐसा, सभी करते हैं, आई नो, अभी बेशक मना कर देना, बट ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मिरर के अंदर आप अपनी इमेज देख पा रहे हो, ठीक है, किसकी वजह से, वो क्या है, आपका रिफ्लेक्शन है बेटे, ठीक है। आपका सेम अगर आपको मुंह दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसी भी आपकी शक्ल है, अगर वो सेम दिखाई दे रही है, इट मीन्स क्या है, वो आपका रिफ्लेक्शन है, क्या है, आपका रिफ्लेक्शन, ओके। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे, लाइट का, जब क्या होती है, लाइट आई, किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराई और वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई किसी दूसरी साइड, ठीक है। ऐसे ये क्या है, नॉर्मल लाइट आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या आपके रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, यस। तो क्या है, लाइट क्या होती है, किसी भी जो आपका स्मूथ सरफेस है, ओके, अगर आपका सरफेस कैसा बच्चे, स्मूथ सरफेस है, ओके। तो क्या होता है, आपका मिरर भी क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस ही तो होता है ना, मिरर भी क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है, जिसमें अपने आपको देख पाते हो। कई बार क्या होते हैं, आपके नए नए बर्तन होते हैं आपके घर में, जैसे चाहे वो चम्मच हो, ठीक है, या फिर सब्जी डालने वाला बर्तन हो, या फिर आपकी प्लेट वगैरह हो, ठीक है। क्या जब वो नई होती है तो आप उसमें अपने आप को देखते हो ना, अरे वाह कितना नया है, इसके अंदर तो हमारी शक्ल भी दिख रही है ना। हाँ, तो जब भी कोई सरफेस क्या होता है बच्चे, स्मूथ होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या कर पाते हो, अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हो, ओके। तो जो मिरर का रिफ्लेक्शन है बच्चे, क्या है, मिरर का रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज, क्या देखता है, देता है हमें एक क्लियर इमेज देता है, ठीक है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या है, बिल्कुल आपके जैसा एग्जैक्ट आपकी इमेज आपके सामने होती है ना, उसके अंदर कोई कमी वमी तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता नहीं कि उसके कान नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है नहीं, जैसे आप हो डिट्टो, आपके जितने भी बॉडी पार्ट उसके सामने हैं वो सारे के सारे आपको क्या होते हैं, उसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मिरर क्या करता है बच्चे, आपको एग्जैक्ट आपकी क्या करता है, सेम इमेज देता है, ओके। और ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट क्या हो बच्चे, किसी भी क्या करती है, स्मूथ सरफेस से टकराती है, तो वापस क्या होती है, वो एक दूसरी डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे हम इसे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। क्या है ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जैसे आप क्या करते हो, माना कि आपने क्या कर लिया, आपने ऐसे एक कॉम्ब रखी बच्चे, क्या रखी, एक कॉम्ब, क्या है ये, कोई भी कॉम्ब है, ओके। और इसके सामने यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक मिरर को रखा, जैसे ही आप क्या करते हो, आपने किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, ये आपका क्या है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से क्या किया आपने, लाइट को स्कैटर किया, तो क्या होता है, ऐसे ये लाइट क्या होती है, इस मिरर पे जाके टकराती है, उसे टकराने के बाद वापस क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ओके। जैसे जैसे ये टकराएगी वैसे वैसे क्या होगी, ये दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके। आपको क्या करना है, आप एक रूम में खड़े हो जाइए, आपके सामने क्या होगा, आपने एक मिरर लिया, आपके सामने एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, उसको आप बोलोगे कि क्या क्या करे, वो टॉर्च ऑन करे और लाइट उस मिरर के ऊपर फोकस करी, ठीक है। आपने क्या किया, उस मिरर के ऊपर लाइट फोकस की, ठीक है, इसके ऊपर लाइट फोकस हुई, तो आप क्या करते हो, उसका जो मिरर को थोड़ा सा जब ऐसे करते हो तो साइड में आपका एक और फ्रेंड अगर खड़ा है, तो क्या होगी, आपका जो लाइट का रिफ्लेक्शन सीधा क्या होगा, उस आपके फ्रेंड के ऊपर आपको स्पॉट के रूप में मिलेगा, ओके। तो इससे क्या शो होता है बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो होता है।
और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किससे होता है आपका? ओनली एंड ओनली थ्रू अ स्मूथ सरफेस। ओके, यही था बच्चे आपका चैप्टर। बड़ा अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था और बड़ा छोटा सा चैप्टर था, अच्छे से हो भी गया। तो आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर बेटा। सी यू, कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। खुश रहिए।